हेलो इन्वेस्टर्स, हेलो फैमिली। आज मैं आपको होटल मौर्या के पटना में जो हो रही है एटीएस ग्रुप द्वारा इवेंट, जो कि 14 फरवरी और 15 फरवरी को हो रही है, आज ये जो है कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्स। और इसी इवेंट को मैं आज आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इस इवेंट में आज क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पहली बार मिल रही है और अगर आप 15 तारीख को कल ही मिल रही है तो आप इस इवेंट को अटेंड करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है लोगों को देखिए बैनर लगा हुआ है और चलिए हम लोग एंट्री करते हैं इवेंट हॉल में। तो यहाँ पे देखिए इवेंट इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को दिखाइए, ये अपना जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर है। और यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से काफी जो है टेबल मीटिंग्स वगैरह के लिए व्यवस्था दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। डिस्प्ले भी आपको दिख रहा है, प्रोजेक्ट को वीडियो आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोजेक्ट, अगर आप इसी इवेंट में आते हैं तो प्रोजेक्ट को आप वीडियो के माध्यम से चीजें देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। और इस कंपनी एटीएस ग्रुप के जो रियल एस्टेट की कंपनी है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी बता रही है। इनके सेल्स टीम, इनके सेल्स हेड टीम सारे जो है लगे हुए हैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको अच्छी रियल एस्टेट में फैमिली के लिए, घर बनाने के लिए, कॉमर्शियल प्लेसेस खरीदने के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कहाँ पे इनका प्रोजेक्ट है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें ऐसे क्या खासियत है, मैं आपको इस वीडियो में इनके सेल्स हेड से मैं आपको बताऊंगा। आपको उन्हीं की जुबानी में आपको बताऊंगा, उन्हीं की जुबानी से आप चीजें इस वीडियो में सुनेंगे। किसी प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लोगों को दिखाइए कि किस तरीके से अपना जो है मीटिंग लोग कर रहे हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर, अब हम लोग जानते हैं विजय सर से, जो अपने एटीएस ग्रुप के सेल्स हेड हैं, और आपको ये अच्छे से बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट में, ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एटीएस में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं एटीएस कवाना हाई, ये जो प्रोजेक्ट आज की डेट में हाइप बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का डिमांड आ चुका है, तो क्यों आ रहा है, इसमें ऐसा क्या खासियत है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जिस प्रोजेक्ट में आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप इन्वेस्टर, वो लोकेशन क्या है? बेसिकली क्या है, ये जो लोकेशन है ये आने वाले टाइम की बहुत सक्सेसफुल लोकेशन है। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो इस लोकेशन का जो नाम आ जाता है वो सेक्टर 4 आ जाता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। 130 मीटर के अफ्रंट रोड, वाइड रोड के साथ में ये आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी 3 साइड ओपन प्लॉट के साथ में। ओके। और अगर मैं बात करूँ, जो लोकेशन है काफ़ी, आपने जैसे बताया कि वाइड रोड के पास में ही है, और लेकिन वो ज़्यादा मैटर करता है कि इससे नज़दीक में क्या क्या मेट्रो स्टेशन है, कौन सा हाईवे है, कौन सा कोई हॉस्पिटल या फिर ऐसा कुछ है? हमारे जो चुनिंदा भारत के हाईवेज हैं, जिसमें से एक NH9 आता है जो कि आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आ जाता है, ठीक है। वो इससे हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। FNG है, नोएडा का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है FNG, जो कि फरीदा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, जो कि वेल कनेक्टेड है। इससे जो डिस्टेंस आ जाता है ऑल राउंड में हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाता है। और आपने शायद जेवर का भी नाम सुना हो। जेवर आने वाला हमारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है नोएडा का, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टर कर रहे हैं, भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोकेशन इससे हार्डली 40 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाती है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करता हूँ तो गाजियाबाद इससे 10 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाता है। और सेंट्रल नोएडा की जो लोकेशन है, जो सबसे प्यारी लोकेशन है हमारी, जहाँ पे आपका सेक्टर 18, रेडिएशन ब्लू, गार्डन गलेरिया जैसे मॉल्स, DLF कॉन्सेप्ट्स, ये इसलिए हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाते हैं। ओके, मतलब कि सब कोई जो है फेमस प्लेसेस 10 मिनट से 20 मिनट पे, 40 मिनट पे एकदम फेमस चीज़ें आ रही है। जैसे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आपने बताया, सेंट्रल के लिए बताया आपने, रेडिसन ब्लू जैसे होटल की आपने बात करें, तो इतने सारे चीज़ें जो है अपने प्रोजेक्ट से जस्ट नज़दीक में ही है। इट मीन्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। डिमांड बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अपने प्रोजेक्ट की डिमांड की, तो ऑलमोस्ट 70% हमारा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। 30% इसमें इन्वेंट्रीज बची हुई होंगी। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ 30% जो इन्वेंट्रीज हैं, उसमें भी शायद आज यहाँ जो हमारा इवेंट है, यहाँ पे भी हमने कुछ अच्छा खासा सोल्ड आउट किया ही होगा। तो अगर मैं पटना शहर की बात करूँ तो पटना शहर में हमारा अच्छा इन्फ्लेशन रहा है। बाकी पूछिए आप। वाह, मतलब कि काफी अच्छे आपने प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सोल्ड आउट करवा चुके हैं। इतनी डिमांड है कि 70% ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, 70% में भी आज जो है कुछ और भी निकल चुका है, तब कुछ लिमिटेड यूनिट्स भी बचे हुए हैं। हाँ, लिमिटेड यूनिट्स एंड बिग यूनिट्स कह सकते हैं आप। छोटे इन्वेस्टर को एंट्री करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। ओके,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और अगर खासियत की, तो इस प्रॉपर्टी में कौन कौन सा ऐसा एमिनिटीज मिल रहा है? जैसे कि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डेवलपर और बिल्डर जो है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, कमर्शियल चीज़ें ला करके हाइप ज़्यादा करते हैं प्रोजेक्ट को, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें? बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अपने प्रोजेक्ट की, तो ये 3 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, ओके। ठीक है। जिसके अंदर अगर मैं एमिनिटीज की बात करता हूँ, ये मिक्स यूज लैंड के साथ में आता है। इसमें हम रिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, Okay. ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं और फुल्ली फर्निश्ड ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं और स्वीट्स प्रोवाइड करते हैं। स्वीट्स मतलब स्टूडियोज, Okay. स्टूडियोज अपार्टमेंट जो है, मतलब कि ये जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो इसके एमिनिटीज है, जो इसमें प्रॉपर्टी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट लॉकेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, Okay. जिसमें आपकी ताला चाबी विद 70% बैंक लोन, जो सबसे हमारा, अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर को टारगेट करने का एक बहुत ही अच्छा नजरिया है कि 70% हम बैंक लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं लॉकेबल यूनिट्स पे। अब बात करते हैं हम एमिनिटीज की, हाँ। तो ये एक हाई स्ट्रीट प्लाजा है। Okay. हाई स्ट्रीट प्लाजा में हम आपको लॉकेबल यूनिट्स विद बैंक गारंटी, विद बैंक लोन, एंड एक बहुत अच्छी चीज कि यहाँ पे आपको अपना किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। Okay. किराएदार हम आपका लेके आएंगे। वाह, मतलब कि इन्वेस्टर्स का एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि भाई आज हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे लेकिन इसका प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। अब प्रॉफिट बनाने के लिए एजेंट वगैरह रखेंगे तो उनको ही कमीशन चला जाएगा, तो इन्वेस्टर को कुछ मिलेगा नहीं। उनका एक टाइम बचा रहे हैं, उनका टेंशन कम कर रहे हैं कि आप उनको खुद से ला करके देते रहे हैं। एग्जैक्टली, बट बेसिकली क्या है, जो हमारा टारगेट है, अगर आप देखेंगे हमारे ब्रांड बोर्ड पे, तो हमारे पास में 30+ ब्रांड ऑलरेडी साइन है, वाह। जो कि मार्केट में एक बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड्स हैं, जिनका होना रेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वाह, मतलब कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि 30+, जिसमें भी जो ब्रांड आप नाम ले रहे हैं उसमें बाटा है, पिज्जा हट है, KFC है, मैकडी है, रिलायंस है, इतने सारे, मतलब कि एक फेमस ब्रांड है। ब्रांड जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि ब्रांड्स का लाने का फायदा ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी भी, बिल्कुल। और आपकी भी। इन्वेस्टर सिक्योर है। बिल्कुल। अगर मैं ब्रांड्स लेके आ रहा हूँ प्रॉपर्टी के अंदर, तो जैसे आप हो, आप एक पर्टिकुलर के यूनिट के ओनर हो, आपने हाँ। 500 स्क्वायर फीट परचेज कर रखा है। बिल्कुल। अगर आपको किराएदारी नहीं मिलता तो आपकी उस प्रॉपर्टी का होगा क्या? आपको कैसे रिटर्न्स आएंगे? आपको ROI कैसे प्रोवाइड होगी? तो जो ROI का नजरिया हमारा है कि आपको जो हम रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें डबल एक्स रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली वो हमारा आगे का पार्ट है। उसके लिए मीटिंग पे क्लाइंट आए, बैठे, देन वी डिस्कस अबाउट दैट। मतलब कि आप इस तरीके से सिस्टम रेडी कर रखे हैं, रेडी टू यूज सिस्टम, या फिर बोले जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए डन फॉर यू सिस्टम है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को 2x करके रख देगा। एग्जैक्ट नहीं, 2x नहीं, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी की, तो ऑलमोस्ट 4x आपको रिटर्न्स प्रोवाइड होंगे ही होंगे आने वाले 3 सालों में। ओके। और अगर मेट्रो स्टेशन जल्दी बन के खड़ा हो जाता है तो वो रिटर्न शायद 40 इंटू भी पहुंचे उस पे, 40 गुना रिटर्न्स। वाह, मतलब कि 40x। हाँ, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग बात सोच है नहीं हवा पाते में, हैं। लोग सोच रहे होंगे ये बात हवा में बोल रहे हैं, बट जो हम आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो 3 साइड ओपन प्लॉट के साथ में है। Okay. और बहुत ही रेयर प्लॉट्स है नोएडा के अंदर, 3 साइड ओपन प्लॉट्स है। हाँ बिल्कुल, वहाँ है। पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि क्राउड होने के कारण Almost अगर साइड तो बचता ही नहीं है। अगर मैं NCR की बात करता हूँ, तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जोन है जो कि IT रिलेटेड है, और जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जॉब के बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल है। हाँ। कि अगर आज मैं बात करता हूँ यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे लोग, जो अगर कर्नाटका, अगर मतलब कि मैं बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट हर आदमी वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो जॉब कर रहा है वहाँ पे, जो कॉर्पोरेट में अवेलेबल है। और कॉर्पोरेट के हब के बारे में बात करता हूँ, बैंगलोर, पुणे, NCR, हैदराबाद जैसी सिटीज है जिनके पास में इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जहाँ पे डाटा एनालाइजर, बिल्कुल, IT हब है ये सब। IT सब, मतलब कि आज का जो फ्यूचर है वो AI पे डिपेंड है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में वो जो रिटर्न्स हैं, ग्रैबनेस है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी ही होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि वो जो लोकेशन, आज से अगर मैं 3 साल पहले की बात करता हूँ, जो प्रॉपर्टी आज हम आपको 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, उस रेट को सर अगर हम मैक्सिमम कंपेयर करें तो 3 सालों के पहले वो 10,000 हार्डली, उसमें भी हमने पेमेंट प्लान 10, 80, 20 ऐसे प्रोवाइड किए हुए थे। तो रिटर्न्स, मतलब कि आपने 100 रुपये में से 10 रुपये लगाए हैं और आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट पहुँच चुका है, तो वो रिटर्न्स आप नहीं उसको मैच कर सकते। बिल्कुल। मतलब कि कितना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, चूँकि इतने सारे हाइप हो रहे हैं, इतने सारे डिमांड आ रहा है, इतने सारे IT कंपनियां आ रही है, और सबसे अच्छी बात है कि जो ऑलरेडी IT हब है नोएडा,
उसी में आपका प्रोजेक्ट है। बेसिकली आज की जो जनरेशन है ना, हम्म। जैसे मैं हो गए, आप हो गए, सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई नौकरी नहीं करना चाहता, बिल्कुल। किसी को सरकारी नौकरी की नीड नहीं है। हाँ। तो उसके लिए हमने ऑफिस स्पेस बनाए हुए हैं। आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना ऑफिस स्पेस खरीदा है, हम जैसे इंडिविजुअल उनको रेंट पे उठाते हैं एंड उनको रेंट पे करते हैं, हमें अपना जैसे काम निकालना है हम उसको वैसे यूज करते हैं। बिल्कुल। दैट्स इट। तो हमारे रेंटल्स अच्छे होते हैं। और आजकल का आपने सुना होगा एयरबीएनबी का बिजनेस बहुत अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में सब अफोर्ड नहीं कर सकते रेडिशन ब्लू, हाँ। सब अफोर्ड लेमन ट्री नहीं अफोर्ड कर सकते, और मोरा जैसा होटल भी आप सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हैं। तो एयरबीएनबी इज लाइक कि मतलब कि अगर आपके हाथ में ऐसे स्टूडियोज अवेलेबल होते हैं तो आपको सेम फीलिंग मिल जाती है, सेम लोकेशन अच्छी मिल जाती है, देन आपको प्राइसिंग कम मिल जाती है, रेंटल्स कहीं ना कहीं और अच्छे मिल जाते हैं, अफोर्डेबल रेंट में प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसके कारण आपका एक इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रेंटल मिल जाता है और एक एंटरप्रेन्योर को एक अच्छे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी स्पेस मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ, इतने सारे खासियत है इसमें, और अगर इसमें कोई भी बाई करना चाहता है तो एक यूनिट बाई करने में मिनिमम उनको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर की, जो मेरे हिसाब से इस टाइम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि लोअर ग्राउंड फ्लोर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। आप जैसे ही प्रोजेक्ट में जाएंगे तो लोअर ग्राउंड फ्लोर आपके बिल्कुल सामने होता है। Okay. आप सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करेंगे बट हाँ। उतरना जरूर पसंद करेंगे। Okay. ठीक है, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो जाहिर सी बात है आप चढ़ने तो जाओगे नहीं। बिल्कुल। तो वो जो नीचे जाने का प्लान है, अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर की विजिबिलिटी, ऑडियंस, तो उसको टारगेट करती है। अगर लोअर ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे ब्रांड है हाँ। तो वहां पे हमारे पास जो सबसे छोटा साइज आता है 525 स्क्वायर फीट का, Okay. जिसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं 1,45 लाख रुपए के आसपास में स्टार्ट हो जाती है। Okay. और अगर बात हो तो उसमें जो पेमेंट आपको देनी है वो अराउंड 45 लाख देनी है, बाकी की रेस्ट ऑफ द अमाउंट सीएलपी प्लान के साथ में अवेलेबल हो जाती है। ओके, मतलब कि 45 लाख रुपए के मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ ही अपना प्रॉपर्टी कोई भी ऑन कर सकता है, जिसमें हम आपको एआर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप 525 स्क्वायर फीट हमसे परचेज करते हो और आप 45 लाख रुपए आप हमको देते हो, तो उस तरफ से हम आपको जो रेंटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो 78,810 रुपए के आसपास हो रहा है, तो जो कि 13.5% के हिसाब से रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न में अगर आपको 13.5% का रिटर्न आपको प्रोवाइड हो रहा है तो इट्स हाई अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने सारे चीज़ें मिल रही है, इतने सारे जगह भी मिल रही है, और काफ़ी चीज़ें आपने इन्वेस्टर को बता दी है कि इस प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी ज़्यादा बेनिफिट इस प्रॉपर्टी में आने चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ, अभी इन्वेस्टर्स इतने सारे वीडियो, इतने लंबे वीडियो देख करके आए हैं, तो उनके लिए कुछ ऑफर भी है क्या? बेसिकली जो ऑफर्स हैं वो तो ऑन टेबल्स पे हैं। अगर आपको ऑफर्स ग्रैब करने हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी साइट विजिट बुक करिए और मिलिए हमसे। ओके, तो चलिए इन्वेस्टर्स, आपने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में देख ली है, और विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों को बताए इस प्रोजेक्ट के बारे में। और सबसे बड़ी बात, आपने अपना कीमती समय निकाल करके अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही डिसीजन लेने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करके आते हैं, सब्सक्राइब करके आते हैं और वैसे लोगों को शेयर करके आते हैं, तो आपको मैं अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा डिस्काउंट हो सकती है मैं आपको डिस्काउंट करवाऊंगा। लेकिन हाँ, वो डिस्काउंट आपको ऑन टेबल ही मिलेगी। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और आइए हमसे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, डिटेल्स जानिए, साइट विजिट बुक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।